हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन रिच बिल्डरशिप एंड इंजीनियर लिमिटेड की तरफ से अभी जो वैकेंसी जर्नी मैन के लिए निकाला गया है, यहाँ पे पोस्ट बाय यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप इजीली यहाँ से आके चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म को बेहतर समझ पाए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और ये फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप फिल कर पाइएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो हो रहा है आपको। जिस नोटिफिकेशन में आप डालना है यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप चेक करते हैं यहाँ पे गार्डन रिच बिल्डरशिप एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से जस्ट वैकेंसी जारी किया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपका स्टार्टिंग डेट यहाँ से है आपका 5 जुलाई 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का डेट रहेगा 4 अगस्त तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं जर्सी मैन, यहाँ पे पिप फिटर, उसके बाद पेंटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल हो चेक होकर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन से आपका एनसीए या फिर टीसीए आपका फीटर पाइप में आपको आपका ट्रेड रहना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन कहें तो यहाँ पे आईटीआई या फिर कारपेंटर की तरफ से अभी आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डाटा ऑपरेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, आपका 10th पास आउट या एनसीए है तो ठीक है, यहाँ पे देख लेना है सबको और प्रॉपर आप ये नोटिफिकेशन को यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि बेहतर समझ में आए। सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको। मेन साइट में आते हैं। मेन साइट में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, चाहिए तो आप इजीली यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको लिंक जारी किया है, जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे भरना है इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 10th पास आउट है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2025 5 यहाँ पे जे के लिए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है ये पोस्ट भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका गाइडलाइन यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप गाइडलाइन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म का यहाँ पे लाइव यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है, यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फिलहाल तो उसके लिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी वाला दिया है। जस्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट की ओर से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है। जैसे आप नाम टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है। मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ चूज कीजिए उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट या फिर अप्लाई के लिए यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप कारपेंटर के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, ड्राइवर के लिए या फिर फिटर या फिर जो भी है आपका यहाँ से जिसमें आपका ट्रेड है वहाँ पे आपको इजीली यहाँ से चेक करके आपको चूज कर लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे रीटाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करके आपको सबमिट वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स को मैं इजीली कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे आप सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद में है आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे जनरेट किया हुआ होगा। ठीक है, जिस पासवर्ड से आप लॉगिन किए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम में उसी को यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में फर्स्ट में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करके यहाँ जस्ट यहाँ पे पासवर्ड फिल करके यहाँ सबमिट वाला सेक्शन पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेप में आपको यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे
4 स्टेप दिया गया है आपको कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट में आपको एप्लीकेशन यहाँ पे फिल डिटेल्स आपको फिल करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी एक्सपीरियंस या फिर कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपका रहेगा पेमेंट वेरीफायर्स और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप का आपको इजीली कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन यहाँ पे फिल एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ में आपको यहाँ पे पर्सनल आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे पर्सनल डिटेल्स में आप क्लिक क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मिस एंड मिस्टर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे फिटर के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं तो जस्ट यहाँ पे फिटर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको आपका यहाँ पे जोन सिलेक्ट करना है, कोलकाता है, रांची है, या फिर जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर के लिए यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे मिस एंड मिस्टर करके यहाँ पे आपको फादर नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर कैंडिडेट जस्ट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। उसके बाद नीचे परमानेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है आपको आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे 3 लाइन में आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपका विलेज हो गया तो विलेज में आपका यहाँ पे नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, पोस्ट या फिर पीएस आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, इतना फिल करने के साथ आपका पुलिस स्टेशन आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको चूज करना है, सिटी आपका कहाँ है आपको इजीली यहाँ से चेक करके आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, सारा स्टेट यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है तो यहाँ पे सारा स्टेट यहाँ पे दिया हुआ इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपको किस स्टेट से है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पिन कोड मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों इतना सारा डिटेल्स आप फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों में से परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सेम अगर डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे अनचेक करके आपको सेम डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। अगर इन केस आपका दोनों डिटेल्स एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे जस्ट चेकबॉक्स कीजिएगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे चेकबॉक्स करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा आपका एड्रेस। ठीक है, मेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंडरलेट ईमेल आईडी यहाँ पे शो किया है, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू हैव योर अंडर अप्रेंटिस योर GRSE अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो करके छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट आपका यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, आपको जहाँ आपका रेलवे स्टेशन अगर सामने है तो उसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अदर है। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है आपका आपका रिलीजन क्या है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया, कैटेगरी UR EWS ST। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस आपका कैटेगरी है, यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका UR डिजिबिलिटी पर्सन, ठीक है, यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। आप दिव्यांग है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मैटेरियल स्टेटस पूछा गया, मैटेरियल स्टेटस यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद वेदर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे आपका विवरण यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको फ्रेश कैंडिडेट के लिए नो यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडियन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक सर्विसमैन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका UR रेगुलर एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर ऑटो बॉडी नॉमस है तो अंडरटेकिंग, इसमें सिंपली आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद UR परमानेंट एम्प्लॉय GRS, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नो कर लेना है। फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको सिंपली सारा में यहाँ पे आप पहले सब
काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर सकते थे, अन्यथा इसको नो करके यहाँ पे आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आना है, सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली सेव होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको बैक कर लेना है। बैक करते के साथ ये आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है उसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पे पास है तो यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, ऐड करते के साथ यहाँ पे आपका डिग्री, यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। फर्स्ट में आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री का नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्वालिफिकेशन का डिग्री का नाम यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिख सकते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा गया, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शॉर्ट में आपको यहाँ पे 10th के अकॉर्डिंग जितना सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे टाइप करके आपका यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डूइंग पीरियड कितना है, आपसे कब से आपका पास आउट हुए हैं उसको यहाँ पे आपका कब से स्टार्ट हुआ और कब से यहाँ पे चल रहा है उसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको टाइप करके यहाँ पे शो कर लेना है मंथ। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपका पासिंग ईयर यहाँ पे पूछा जाएगा, पासिंग ईयर आपका आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे इजीली फिल कर लेना है। आप कब पास आउट हुए थे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, आपका जिस बोर्ड आप पास किए हैं उसको इजीली यहाँ से टाइप करके यहाँ पे टाइपिंग कर लेना है ताकि आपका जैक हो, सीबीएसई हो या फिर आईसीआई बोर्ड हो, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे स्कीम पूछा गया है। ठीक है, आपका ग्रेड में आप देना चाहते हैं या फिर परसेंटेज में आपको मार्क चूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टेन मार्क आप कितना लाएं उसको यहाँ पे इजीली टाइप कर लेना है। आपका मैक्सिमम यहाँ पे मार्क कितना था उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर लेना है, आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिवीजन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मोड यहाँ पे दिया गया है, आपका फुल टाइम था या फिर पार्ट टाइम या फिर कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे फुल टाइम यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे बैक करना है। बैक करते के साथ में आपका यहाँ पे मैट्रिक के यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे एनसीए है या फिर एनटीसी है। ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिस किए हुए हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको एनटीसी यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन करना है। उसके बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पे आप यहाँ पे डिग्री का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एनटीसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे इजीली आपको चूज करना है। यहाँ पे हम लोग फीटर के लिए किए हैं तो यहाँ पे फीटर के लिए यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डूइंग पीरियड, ठीक है, आप पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे आपका स्टार्टिंग मंथ को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ईयर, ठीक है, कितना ईयर का था आपको 2 साल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंथ, उसके बाद यहाँ पे आपका मंथ पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, आपको चूज करना है आपका पासिंग ईयर। उसके बाद यहाँ जस्ट यहाँ पे चूज करते साथ यहाँ पे आपका बोर्ड यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, एनसीवीटी है या फिर एसवीटी, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क या फिर ग्रेड में देना चाहते हैं आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क आप कितना लाए तो उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका कितना था उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं शो कर रहा हूँ। आप अपना मार्कशीट या फिर आपका आईटीआई सर्टिफिकेट्स आप भी यहाँ पे देख के आपको फिल कर लेना है। उसके बाद डिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मोड यहाँ पे फुल टाइम करके आपको जस्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला में सेव कर लेना है। सेव करते साथ यहाँ पे देख पा रहे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली होके सेव होगा आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करते के साथ में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आपका इतना ही आपको डालना है तो यहाँ पे आपका जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको आपको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अगर है तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है, नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की ओर आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अदर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर है आपको यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ के आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग में यहाँ पे आपको यस करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन अंडरटेकिंग सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ जाना है। नेक्स्ट करते के साथ में आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर के यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, साइज आपका यहाँ पे 50 KB का बीच में यहाँ पे अपलोड आपको करना है जेपीजी फॉर्मेट में ओनली, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर इजीली यहाँ से अपलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे 10th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 300 KB के बीच में यहाँ पे रहेगा PDF फॉर्मेट में। उसके बाद NCA का यहाँ पे आपका जो आप ITI किए हुए हैं उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, 300 KB के बीच में आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद उस नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फाइनल, यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे आपको यहाँ पे ITI का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका 300 के बीच में यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिर से चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे प्रॉपर आपको अपलोड कर लेना है PDF फॉर्मेट में। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे NCC का आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ITI के लिए यहाँ पे फाइनल मार्कशीट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, ठीक है। आपको इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे PDF यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपको सारा PDF को यहाँ पे कंप्लीट करके आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट के लिए। जस्ट यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करते के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपका आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ में आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपका जारी हो चुका है। आपको चाहिए तो यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर फिल हुआ है नहीं, ठीक है। सारा डिटेल्स को आपको इजीली यहाँ से चेक करके आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट सब अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे पेमेंट इज नॉट रिक्वायरमेंट ST कैटेगरी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा अंडरटेकिंग कंफर्म एक्सेप्ट के लिए, जस्ट यहाँ पे आपको यस कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज या फिर मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबमिट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पे नीचे को आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे होम बटन एक दिया गया है और एक यहाँ पे प्रिंट के लिए दिया गया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन में करना है आपको। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आपको फॉर्म को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। इसी तरह से आपको प्रॉपर यहाँ से फॉर्म को आपको सबमिट करके हार्ड कॉपी को आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से आने वाला वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।